अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये बुटीक स्टाइल के मिरर बनाना आपको सिखा रही हूँ। और ये हैंगिंग या टसल ये बनाना सिखा रही हूँ। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन घर में बनाने से ये हमें बहुत हमारे बजट में आ जाते हैं, हमें बहुत ही चीप प्राइस में पड़ जाते हैं ये। और बुटीक वर्क में इस तरह का मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बाज़ार से इतना सारा मटेरियल परचेस करेंगे तो हमारा बजट बहुत आउट हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने 2 निडल ली है। ये नॉर्मल निडल है जिससे हम घर में आम यूज़ करते हैं, बटन वगैरह टाकते हैं। और ये दूसरी इसकी निडल है। ये थोड़ी सी मोटी और लंबी होती है और इसकी टॉप जो होती है, टिप जो होती है वो इतनी शार्प नहीं होती और इसका जो होल होता है ये बड़ा होता है। ये मुझे मार्केट से 10 रुपीज़ की मिली है। और ये रिंग है, ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। आई थिंक ये मुझे 20 रुपीज़ के 1 दर्जन मिले हैं। और ये जो रिंग होते हैं ये नॉर्मली इसी तरह के होते हैं, इसमें नीटनेस नहीं होती। तो इसे किसी किसी रिंग में नहीं होती, एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगा हुआ होता है। तो इसे नीट करने के लिए हम इस तरह से नेल कटर से इसे नीट कर लेंगे तो इजीली ये नीट हो जाता है नेल कटर से। और फिर हमारी जो हम रिंग बनाते हैं वो बहुत नीटली और बहुत अच्छी तरीके से बनता है। तो इस तरह से हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है वो हटा लेंगे और इसको सब तरफ से एक जैसा कर लेंगे, यानी कोई भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं हो। मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं वो बुटीक के हवाले से आ रहे हैं और गर्ल्स बुटीक ड्रेसेस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले आपको ये मटेरियल बनाना सिखा दूं, जो इतना मुश्किल भी नहीं है। इस तरीके से ये थ्रेड मैंने लिया, इसमें मैंने कोई गिरा वगैरह नहीं लगाई है। और इसको इस तरह से अपनी फिंगर और रिंग के नीचे इस तरह से रख के दबा लिया है। ये रिंग और थंब और फिंगर के सेंटर में इस तरीके से। और हमने ये इस तरह से ये देखें, इस तरह से एक जिस तरह हम पक्का करते हैं किसी टाके को, इस तरीके से इसके स्टिचेस उठाए जाते हैं। और इसकी निडल जो है हम बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएंगे। नॉर्मली हम जब रिंग बनाते हैं तो हम निडल को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इसमें हमें मोती अटैच करने हैं, इसलिए हम निडल को अंदर से लेकर आएंगे और बाहर लेके बाहर निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो इसी जो टाके के अंदर से थ्रेड है उसमें से गुजारते हुए हम इस निडल को निकालेंगे। ये काम जो होते हैं ये समझाने से ज़्यादा देखकर समझ में आते हैं। आप ये देखें मैं किस तरीके से थ्रेड के अंदर से निडल को पास कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से पास करिएगा। ये देखें, इसे अंदर से नहीं लाना, हमें इसे बाहर से लेकर आना है निडल को। ये हम इस तरीके से बाहर से हमने रिंग के अंदर इंसर्ट करी है ये निडल। और इस तरीके से उठाते हुए फिर ऊपर से जब हम टर्न करेंगे तो उसी धागे में से गुजार देंगे, तो ये हमारा स्टिच बन जाएगा। बस ये कोई इतना टफ़ काम नहीं है, ये आप देखेंगे एक आध मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आ जाएगा। ये देखें, कुछ भी इसमें टफ़ नहीं है। आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना इजी काम है। क्योंकि इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले काम या इस तरह के काम जो होते हैं वो देखकर ज़्यादा समझ में आते हैं। ये देखें, मैंने इस तरीके से उठाया और जब मैं बाहर निकालूंगी इस रिंग को तो ये जो आगे से धागा है इसमें से पास करते हुए निडल निकालूंगी। ये देखें, और ये इस तरीके से हमारे सारे टाँके बनते जाएंगे और रिंग हमारा कवर होता जाएगा। और रिंग को इस तरह से अपनी फिंगर के टिप पर रखेंगे हम, ताकि जो हम रिंग बना रहे हैं उसकी जो एक स्टिचेस आ रहे हैं वो सारे एक ही जगह आए, क्योंकि उसमें हमें मोती लगाना है, रिंग आड़ा टेढ़ा नहीं बने और स्टिचेस के जो टाँके आते हैं वो बाहर एक ही तरफ आए। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से, और ये पक्का हो गया। आई होप बहुत डिटेल में मैंने आपको ये समझा दिया है और बहुत स्लो काम करके भी दिखा दिया है। नॉर्मली ये रिंग 2 मिनट के अंदर बन जाता है मैक्सिमम, इसमें कोई इतना ख़ास काम नहीं है, ना ही इतना मुश्किल काम है। ये देखें, मैं अंदर से निडल लेकर आई, बाहर से अंदर में रिंग के निडल लेकर आई और ये इस तरीके से हो गया। जब मैं बाहर निकालूंगी इस निडल को तो इसी थ्रेड में से पास करते हुए बाहर निकालूंगी। ये देखें,
अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसका क्या काम करना है। मैं जल्दी जल्दी इस रिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सीन में। और ये देखें, इसके सारे स्टिचेस एक ही जगह आ रहे हैं क्योंकि हमने इस रिंग को अपने फिंगर की टिप पे रखा हुआ है। ये देखें, ये इतना सारा मैंने बना लिया। और बनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मैंने जब मैं बना रही थी वो मैंने गिरा नहीं लगाई थी, ये जो एक्स्ट्रा मैंने धागा छोड़ा था इसके एजेस ये निकले हुए हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम नीचे ही रिंग के नीचे इस तरह से कवर कर देंगे और जिस तरीके से हम स्टिचेस उठा रहे थे बिल्कुल इसी तरह से उठाते जाएंगे। ये देखें, इसको इस तरह से रिंग के नीचे करके और अपने टिप, ये जो फिंगर की टिप होती है इसके नीचे हम ऐसे दबा लेंगे इसे इस तरीके से। और जिस तरह से हम स्टिचेस उठा रहे थे सेम इसी तरह से हम इसके स्टिचेस लगाते जाएंगे। इसको कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने कोई गिरा वगैरह नहीं लगाई तो हमारा रिंग खुलेगा नहीं, ये इसके नीचे दब जाएगा। इस तरह से हमारा रिंग सिक्योर हो जाएगा और एक मज़बूत रिंग बनेगा। इसके अंदर कोई भी लोकल काम नहीं होगा। जिस तरह से आपने मार्केट में देखे होंगे रिंग के अंदर बहुत लोकल काम हुआ होता है, इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं होती, कहीं से मोटा कहीं से पतला इस तरह के रिंग बने हुए होते हैं। लेकिन आप घर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल नीटली बनेगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरा रिंग कंप्लीट कर लिया और ये एक्स्ट्रा जो धागा था, ये जो एजेस इसके निकले हुए थे ये मैंने कट कर दिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिंग के नीचे हमने दबा दिया है। अब इसका रिंग का ओपन होने का कोई चांस नहीं है। इस तरीके से ये हमारा रिंग नीटली और इजीली तैयार हो गया। यकीन करें, इस तरह का मटेरियल घर में बनाने से बहुत ही सस्ता बन जाता है। ये आप अगर इस तरह के कोई ड्रेस वगैरह बना रहे हैं तो ये मटेरियल आप खुद ही बना लें तो आप, अदरवाइज़ ये मार्केट में भी मिलते हैं लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं कि अगर हम एक शर्ट में लगाएं तो वो मटेरियल जो होता है हमारे सूट से ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल लग जाता है। ये बनाने के बाद ये इस तरह से हम नीचे 2 टाँके लगा के इसे पक्का कर लेंगे। अब ये देखें, इसमें ज़्यादा धागा नहीं बचा है हमारा, तो इस थ्रेड को हम कट कर लेंगे। और जो दूसरी नीडल थी, ये देखें हमारा पूरा रिंग कितना नीटली तैयार हुआ है। अब ये दूसरी वाली नीडल है जिससे हम ये बटन वगैरह टाकते हैं, जो रेगुलर हमारे घरों में यूज़ होती है। ये वाली नीडल है, ये तुरपाई की नीडल नहीं है, ये आम नीडल है जो होती है। और इसके देखें इस तरह से मैंने गिरा लगाई, गिरा लगाने के बाद बिल्कुल इसके बराबर से ही गिरा के काट दिया, इसके कोई एजेस ना निकले। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरीके से हमने बैक साइड के ऊपर जहां हमारे पक्का किया था हमने पहले भी रिंग को, उसी तरीके से वहां पर हम एक स्टिचेस इस तरह से उठाकर पक्का कर लेंगे ताकि हम जब बीड्स लगाएं तो वो लूज़ भी नहीं हो और उनके खुलने का चांस भी नहीं हो। अब पहली दफ़ा में हम एक पल्स लेंगे वाइट, एक गोल्डन बीड्स छोटा वाला और एक वाइट, ये इस तरीके से लेके और थोड़ा सा करीब से अंदर से यानी फ्रंट से बैक की तरफ नीडल निकालेंगे और बस धागा हम इसका खींच देंगे। तो ये देखें, ये हमारे 3 पल्स इस तरीके से लग गए। अब सेकंड टाइम के अंदर हम 2 लेंगे। अब ये देखें, जो हमने पीछे हमारा धागा निकला है क्योंकि फ्रंट से हम बैक की तरफ लेकर आए, तो इसी धागे को हम अगेन ये वाइट वाले पल्स में से दोबारा गुजार देंगे। बस अब ये वाइट वाले पल्स में से गुजार दिया हमने, फिर हम एक गोल्डन मोती लेंगे छोटा वाला और एक पल्स लेंगे इस तरीके से, और थोड़े से फासले पे इस तरह से ये निडल को फ्रंट से बैक की तरफ पास करेंगे और इस तरह से हम ये थ्रेड अपना खींच देंगे। तो ये बिल्कुल इजीली जो है बराबर बराबर ये मोती सेटिंग से लगते जाएंगे। फिर हम निडल को वाइट वाले मोती में से गुजारेंगे, उसके बाद हम पल्स डालेंगे। बस यही पूरा प्रोसीजर हम पूरे रिंग में करते रहेंगे। पहले गोल्डन मोती, फिर वाइट मोती, उसके बराबर में से हमने फ्रंट से बैक की तरफ निडल को इस तरह से निकाला जैसे आम टाका निकालते हैं, और बस इस तरह से धागा जो है हमने खींच दिया
अब ये जो बैक से हमारी निडल निकली है इसको दोबारा हमने वाइट वाले मोती में से गुजार लिया। अब जब वाइट पल्स में से हमने इसे गुजारा है, फिर हम एक एक गोल्डन और एक वाइट पल्स लेंगे। इसी तरीके से ये पूरा रिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने 3 लिए थे, पहले वाइट फिर गोल्डन फिर वाइट, और उसके बाद हम पहले गोल्डन फिर वाइट, इस तरह से लेते रहेंगे। देखें ये रिंग मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको बंद करने की बारी आई है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम किस तरह से क्लोज़ करेंगे, ये देखें इजीली आपको नज़र आ रहा होगा। ये हम एक गोल्डन मोती लेंगे और इसको वाइट वाले जो पल्स है उसमें से गुजारेंगे और बैक पे नीडल निकाल लेंगे इसकी। ये देखें, ये सिर्फ मैंने लास्ट में जो है सिर्फ एक गोल्डन छोटा वाला मोती लिया है। ये मोती और ये पल्स भी तोला के हिसाब से मिलते हैं। आई थिंक मैंने 20 रुपये तोला लिए थे ये, और इतने मोती होते हैं कि आप आराम से बहुत ज़्यादा मटेरियल बना सकते हैं। ये देखें ये पूरा बन हो गया। लास्ट में सिर्फ गोल्डन मोती को वाइट में से पास किया और ये पूरा रिंग मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये मोती जो है बीड्स हमारे ये लूज़ नहीं हो, तो इस वजह से हम पीछे बैक साइड पर इसके एक पक्का करने के लिए एक टाका लगा लेंगे। इससे हमारे मोती लूज़ भी नहीं होंगे और ये सिक्योर हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये जो निडल में थ्रेड है इसको हम कट नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर मिरर अटैच कर देंगे इसी थ्रेड से। ये मैंने मिरर लिया है, मिरर भी तोला के हिसाब से मिलते हैं। आई थिंक 20 रुपये तोला ही लिए थे और काफ़ी ज़्यादा मिरर आ गए थे। आई थिंक एक तोला के अंदर 20 से अबव थे बड़े वाले मिरर, और अगर आप छोटे लेंगे तो वो तो 30 से भी अबव आते हैं एक तोला में। इस तरीके से अब हम बस आगे पीछे करके इस पे टांके इस तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से स्टिचेस लगाते रहेंगे। अगर आपको ये मिरर पकड़ने में या लगाने में परेशानी होती है तो हल्का सा आप कोई ग्लू या कुछ भी UHU हल्की सी लगाकर आप बैक साइड पर, और ये पहले जो मिरर है इसे आप पेस्ट कर दें, उसके बाद आप इस तरह से आड़े तिरछे इसके ऊपर स्टिचेस लगा दें। इस तरह ये हमारा मिरर जो है ये सिक्योर हो जाएगा। स्टिचेस पीछे जो है ज़रा ज़्यादा लगा दिएगा, क्योंकि ये हम होममेड बना रहे हैं तो हमें इसे मजबूत बनाना है। वैसे आप बाज़ार से लेंगे तो उसके पीछे सिर्फ 2 ही टाँके लगे हुए होते हैं क्रॉस में, और बस वो मिरर अटैच कर देते हैं। लेकिन आप इस तरीके से लगाएं। इन मिरर को आप ऊन से भी बना सकते हैं। ऊन से ज़रा ये मोटे बन जाते हैं, तरीका बनाने का सेम होता है, लेकिन ऊन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जो हम धागे लेते हैं इसके ये बहुत सस्ते मिलते हैं। मुझे एक जो होता है गोला कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एक 10 रुपीज़ का मिला था मुझे, ये कॉटन थ्रेड का। ये मैंने सारे कॉटन थ्रेड से बनाए हैं। इसके अंदर मिरर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऊन से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा बनेगा और मिरर कम नज़र आएगा। इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को।